नगर खेड़े की बताइए पहले अपना। मेरा नाम अनिल प्रताप सैनी, चौधरी श्री गुग्गामाड़ी सुधार सभा जो रजिस्टर संस्था है यहाँ सहारनपुर में 26 छड़ियों की, मैं उसका चौधरी हूँ। जी, आज जैसे आप छड़ियाँ लेके निकल रहे हैं, लेकिन भारी बरसात चल रही है और पिछली बार भी ये चीज़ रहा था। अब छड़ी को किस समय प्रोग्राम रहेगा और कैसे रहेगा? देखिए, बरसात हो, आंधी तूफान हो, जो बाबा के निशान है ये अपने सही समय पर वो पाठ पूजा कराने के बाद अपने अपने स्थानों से ये माड़ी स्थल के लिए निकल जाते हैं। जो हमारा समय तय है, निश्चित समय तय है, 5:30 बजे हम लोगों की छड़ियाँ शुगर मिल पे इकट्ठी होने के बाद फिर माड़ी स्थल पर चलेगी। वही समय रहेगा, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो। लेकिन ये बाबा का करिश्मा कहे या उन भक्तों पर आशीर्वाद कहे, इतनी बारिश के बीच भी वो सभी लोग अपनी आस्था के साथ और विधि विधान से पूजा कराकर इन छड़ियों को लेकर माड़ी स्थल की तरफ रवाना हो गए। और जो हमारे सहयोगी रहे इस संस्था में, श्री राजकुमार सैनी जी और इसी के साथ मुकेश दीक्षित जी, महामंत्री हमारी जो कमेटी के विनय सिंगल जी, अविनाश शर्मा जी, विपिन सैनी जी और तमाम हमारे भाई मंगल जी और तमाम जो हमारे सदस्य और श्रद्धालु इस पूरी संस्था में संस्था के साथ जुड़कर इस शोभा यात्रा का, भव्य शोभा यात्रा को, ये कहाँ से शुरू होगी और कहाँ तक जाके समाप्त होगी? ये 26 छड़ियाँ है। 26 छड़ियाँ अलग अलग स्थानों से आती है, जैसे सलेमपुर भोकड़ी से आती है, देवला से आती है, अलीपुरा से आती है। हाँ नहीं, इकट्ठी होगी सारी की सारी शुगर मिल चौकी के पास। अच्छा, सारी शुगर मिल चौकी पे इकट्ठी होगी, वहाँ से इकट्ठी होगी? हाँ, इकट्ठी होने के बाद एक भव्य शोभा यात्रा के रूप में ये माड़ी स्थल पर जाएगी। माड़ी स्थल पर जाने के बाद इनका विधि विधान से पूजन होगा और आज 10वीं की रात ये छड़ियाँ वहीं रुकेगी। कल 81 में भी छड़ियाँ वहीं रुकेगी और जिस दिन द्वादशी होती है, द्वादशी में ये छड़ियाँ 10 बजे अपने अपने स्थानों के लिए निकल जाती है। इस बार भी फूलों से वर्षा की जाएगी? व्यवस्था श्री गुग्गामाड़ी सभा ने सब व्यवस्था बना रखी है। फूलों की वर्षा के लिए भी हेलीकॉप्टर का भी प्रयास किया था अब की बार भी, और सभी अधिकारियों से संपर्क भी किया। लेकिन अधिकारियों और मौसम विभाग का कहना यह था कि जैसे पिछली बार रहा ऐसे ही बरसात अब की बार भी भारी है। हेलीकॉप्टर से वर्षा अब की बार ना होगी, लेकिन जो हमारी टोन वाली वर्षा है वो होगी। अनिल जी, आप कई बार प्रशासन के पास पहुंचेंगे, व्यवस्था सुधार की जाए माड़ी स्तर पर, कई बार की क्या प्रशासन सहयोग मिला है था? नहीं मिला है? नहीं, प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिला। अब भी आप जाके देखो, माड़ी स्थल पर प्रशासन की एक मोनोपोली है, नगर निगम की एक मोनोपोली है। जो माड़ी स्थल पर जाने का रास्ता है उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया। केवल वहाँ जो सरदार छड़ी पे जो बलिया लगाई है रास्ते का, केवल वही। और सुबह से अधिकारियों के मैं संपर्क में हूँ, सीओ से बात हो रही, कोतवाल से बात हो रही, वहाँ जो चौकी इंचार्ज है उनसे बात हो रही, LIU सीओ से बात हो रही, LIU के जो दरोगा है उनसे बात हो रही, इंस्पेक्टर से बात हो रही, लेकिन किसी भी छड़ी वाले को कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा। मेरा बार बार अनुरोध है, जो मेले का मुख्य गेट है उस गेट पे जितनी बलिया बैरिकेटिंग लगाई गई है सरदार छड़ी के लिए वो बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। लेकिन उसके अलावा भी वहाँ बैरिकेटिंग लगा दी गई है। ये 3 छड़ियाँ एक तरफ है, ये 23 छड़ियाँ एक तरफ है। इन 23 छड़ियों में जो श्रद्धालु जाएंगे वो कैसे जाएंगे? रास्ता बंद कर दिया, रास्ता केवल बंद कर दिया गया है वो। और मैं अधिकारियों से बार बार मेरा संपर्क चल रहा है, रास्ता उन्होंने खोल दिया ठीक है, वरना अभी जब छड़ियाँ वहाँ मेले स्थल पर जाएगी तो अपने हिसाब से ये झारवीर गोगा जी महाराज के और गोरक्षनाथ जी के जो 1400 चेलों इन छड़ियों के साथ चल रहे हैं नंगे पाँव, श्रद्धा भाव से, है ना। गर्मी देखते हैं ना, धूप देखते हैं ना, पैरों में छाले देखते हैं। वो उन्हें उन बलियों को हटाने का प्रयास अपने आप खुद कर देंगे और बाबा जी कराने वाले हैं। ऐसा क्या कारण है जो ये बलियाँ नहीं हट रही हैं? लगातार फोन भी कर रहे हैं, इसमें क्या मुख्य कारण है जो नहीं हट रही? मुख्य कारण नगर निगम की जो है ये मोनोपोली है। नगर निगम इस मेले को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, लेकिन
मैं नगर निगम से कहना चाहता हूं, उनके अधिकारियों से कहना चाहता हूं, और जो खासकर नगर आयुक्त है वो अपनी मनोपली कर रहे हैं। मैंने बार बार उस तालाब के बारे में भी 18 तारीख में वहाँ एक बच्चे का डूबने से मौत हो ली, और 14 तारीख में नगर निगम के जो नगर आयुक्त है मैंने उनसे बात की, और बात करने के बाद मैंने कहा कोई बलि वहाँ चढ़ सकती है, कोई डूब सकता है, लेकिन उन्होंने मेरी बात को टाल मटोल कर दिया। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पे आज भी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। हाँ, पत्र लिख के सबको माध्यम सभी अधिकारियों को अवगत कराया था, और मैंने डीएम साहब की अभी मीटिंग हुई थी, सारे अधिकारियों की मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने सभी लोगों को ये कह दिया गया था जब तक वहाँ उसकी तालाब की दीवारें ऊंची नहीं होती सरोवर की, और वहाँ तार बाड़ नहीं होती, पुलिस की व्यवस्था वहाँ नहीं लगती, जब तक इस सरोवर को बंद रखा जाए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा आएगी। इसमें हर आदमी उस तालाब में जाने का प्रयास भी करेगा, नहाने का प्रयास भी करेगा। अभी केवल एक मौत हुई है, आने वाले समय में 10 भी हो सकती है ना, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और आज सुबह से चीफ साहब से लेकर जितने भी एक्शन बिजली विभाग के सभी से मीटिंग चलती रही हमारी। मैं खुद मौके पर वहाँ मौजूद था, क्योंकि बारिश का मौसम है, जगह जगह से शहर से छड़ियाँ निकलती है, जहाँ जहाँ से छड़ियाँ निकलेगी उनके रूट भी हमने बिजली विभाग को दे दिए, और सभी रूटों पर जब जब छड़ियाँ निकलेगी वो लाइट बंद रहेगी, और शाम 5 बजे से लेकर और रात 9 बजे तक, क्योंकि मेरी चीफ साहब से एक्शन साहब से सभी से बात होली, शुगर मिल से लेकर माड़ी स्थल तक विद्युत लाइन बिल्कुल बंद रहेगी, कोई हादसा ना हो। क्योंकि पिछली बार एक हादसा हुआ था, उसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी, उसे आज तक बिजली विभाग ने कोई मुआवजा नहीं दिया, उसकी लड़ाई भी मैं स्वयं और श्री गोगामाड़ी सुधार सभा, मेरे महामंत्री जी और मेरे सहयोगी राजकुमार सैनी जी, मुकेश दीक्षित जी, मंगल भाई, और भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाँ, भारत कन्नवाल जी, पुष्पेंद्र चौधरी जी, ये सब लोग उस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं।